खमांगनी हेलो नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है के ड्रामा किंग में। तो कैसे हो अल्ट्रा लीजेंड्स। हमने पिछले पार्ट में देखा था पिल सूजिन के लिए चर्च में एक लड़की को फाइट के लिए चैलेंज करता है और उससे जीत जाता है, पर तभी 12 बज जाते हैं और वो 10 साल फ्यूचर में अपने ओरिजिनल टाइम में पहुंच जाता है। आगे हमें दिखाते हैं कि पिल अपने ओरिजिनल टाइम साल 2017 में पहुंच जाता है और वो मैन होल से बाहर निकलता है तो वो पूरी तरह से बदल चुका होता है। उसकी हेयर स्टाइल बदल जाती है, उसने गले में चैन पहनी होती है और उसके हाथ पर टैटू बने होते हैं। वो एक मिरर में खुद को देखता है तो चौंक जाता है और सोचता है कि सच में ये मैं ही हूँ, क्योंकि वो अपनी पिछली लाइफ से बिल्कुल बदल गया था। तभी वहाँ दो लड़के आते हैं और वो पिल को झुककर हेलो बोलते हैं और वो डर के भाग जाते हैं। तो पिल बहुत कंफ्यूज हो जाता है कि आखिर ये सब क्या हो रहा है। फिर वो अपने फ्रेंड डलसू की डीवीडी शॉप पर जाता है तो वो देखता है कि वो बहुत ज्यादा बुरी कंडीशन में होती है। जिसके बाद वो शॉप के अंदर जाता है तो डलसू को पहचान ही नहीं पाता। वो शराबी बन चुका था और बहुत बुरी कंडीशन में होता है। फिर डलसू पिल से पूछता है कि तुम किस काम से आए हो, तो पिल उसको बोलता है कि उसके साथ बहुत अजीब चीजें हो रही है। वो जब भी पुलिस की सायरन की आवाज सुनता है तो चौंक जाता है और लोग उसे देखकर डरते हैं। तो डलसू उसे बोलता है कि तुम 3 साल से गायब थे, मुझे कैसे पता होगा, तुम 3 साल बाद वापस आए हो। तो पिल उसको बोलता है कि मेरी लाइफ ऐसी क्यों हो गई है। तो डलसू उसको बताता है कि चर्च में हुई फाइट के बाद उसे स्कूल से निकाल दिया गया था, जिसके बाद वो एरिया के सभी बेस्ट फाइटर को जाकर पीटने लग गया था और बड़ी बड़ी गैंग्स की नजरों में आ गया था। तब तक सब ठीक चल रहा था। फिर वो पुलिस की वांटेड लिस्ट में नंबर 1 पर आ गया था। तो पिल बोलता है कि क्या वो गैंगस्टर बन गया है। तो वो बोलता है कि उस फाइट के बाद तुम गैंगस्टर बन गए थे। फिर पिल सूजिन के बारे में पूछता है तो वो पिल को बताता है कि अगले हफ्ते उसकी शादी है। तो डलसू बोलता है कि तुम क्यों पूछ रहे हो। तो पिल बोलता है कि तुम्हें पता तो है मैं सूजिन को पसंद करता हूँ। तो डलसू बोलता है कि लेकिन तुम दोनों तो स्कूल के बाद एक दूसरे से कभी मिले ही नहीं। फिर पिल युक्ते को मिलने लाइब्रेरी जाता है तो उसे वो चर्च वाला लड़का दिखता है जो पूरी तरह बदल गया है और वो पुलिस ऑफिसर बनने के लिए तैयारी कर रहा है। और वो पिल को बोलता है कि अगर पिल उसको 10 साल पहले नहीं मिलता तो वो एक अच्छा इंसान नहीं बन पाता। तो पिल को समझ में आता है कि जब उसने चर्च वाले लड़के को पीटा था तो उसकी लाइफ उससे बदल गई है और अब वो उसकी जगह गैंगस्टर बन गया है। जिसके बाद पिल जिनसुक से मिलने उसके घर जाता है और उसे बताता है कि कैसे वो मैनहोल से टाइम ट्रेवल करके पास्ट में चला गया था। तो जिनसुक पिल को बोलती है कि क्या तुम ड्रग्स लेने लग गए हो, और वो उसकी बातों पर भरोसा नहीं करती। फिर जिनसुक पिल को बोलती है कि तुम्हारी वजह से सूजिन बहुत परेशान हुई है। तो पिल पूछता है कि क्यों, तो वो बताती है कि तुम्हें स्कूल से निकाल दिया गया था उस चर्च वाली फाइट के बाद और सूजिन को लगता है उस कारण तुम्हारी लाइफ खराब हो गई और इस कारण सूजिन बहुत ज्यादा दुखी रहती है। फिर हमें अगले सीन में दिखाते हैं पिल सूजिन से मिलने उसके स्टूडियो चला जाता है और उसको देखते ही सूजिन नर्वस हो जाती है और पिल को बोलती है कि हमें बहुत टाइम हो गया मिले, तुम कैसे हो। जिसके बाद पिल सूजिन से पूछता है कि क्या हम 10 सालों में एक दूसरे से बिल्कुल भी नहीं मिले। तो सूजिन बोलती है कि तुम्हारा क्या मतलब है। तो पिल उसको बताता है कि उसने सुना है कि वो उसकी वजह से परेशान रहती है क्योंकि वो ऐसा बन गया है। तो सूजिन बोलती है कि हाँ ये सच है, क्योंकि मेरी वजह से तुम्हारी पूरी लाइफ खराब हो गई। तुम एक अच्छे एथलीट बन सकते थे पर उस एक फाइट के कारण तुम्हारी पूरी लाइफ खराब हो गई और तुमने वो फाइट मेरे लिए की थी। तो पिल सूजिन को बोलता है कि फिर तुम्हें मेरा ख्याल रखना चाहिए था ताकि मैं अपनी लाइफ खराब नहीं करता। तो सूजिन बोलती है कि अगर मैं तुम्हारा ध्यान रखती तो तुम आज एक अच्छी लाइफ जी रहे होते। फिर सूजिन पिल को बोलती है कि तुम्हें याद है मैंने स्कूल में एक मिरर गिरा दिया था और तुमने सारा इल्जाम अपने ऊपर ले लिया था। और पिल उसको खड़ा होकर देखता रहता है। फिर सूजिन बीच में ही रुक जाती है और बोलती है कि पता नहीं वो ये बातें क्यों कर रही है। जिसके बाद पिल बोलता है कि उसकी फाइट से उसके एथलीट बनने से कोई लेना देना नहीं है, वो वैसे भी एथलीट नहीं बनना चाहता था। और सूजिन को कहता है कि तुम्हें सॉरी फील करने की कोई जरूरत नहीं है। फिर वो स्टूडियो से बाहर निकल जाता है पर वो बाहर खड़ा होकर थोड़ी देर सूजिन को देखता रहता है। फिर पिल एक टनल से जा रहा होता है तो वो अपने वांटेड के पोस्टर देखता है और बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है और सोचता है कि ये सारी उसकी गलती है कि सूजिन अपने आप को दोषी मानती है उसकी लाइफ खराब होने के लिए, और ये सब इसलिए हुआ है क्योंकि उसने पास्ट को चेंज कर दिया। और सोचता है कि क्या वो मैनहोल में वापस जा सकता है, और अगर वो चला भी जाता है तो क्या वो सूजिन की सोच बदल सकता है। फिर वो मैनहोल के अंदर जाने की कोशिश करने लग जाता है ताकि वो फिर से पास्ट में जा सके, पर वो अंदर नहीं जा पाता। तभी वहाँ पर 2 आदमी आ जाते हैं और वो पिल पर अटैक कर देते हैं, पर पिल उन दोनों को आराम से पीट देता है। और फिर वो उन दोनों की आईडी चेक करता है तो उसे पता चलता है कि वो दोनों पुलिस वाले हैं। जिसके बाद पिल के पीछे पुलिस पड़ जाती है और वो पुलिस से बचने के लिए एक पार्क में जाकर छुप जाता है। तभी वो वहाँ पर सूजिन के फियोंसे को देखता है और वो एक लड़की के साथ होता है और उन दोनों ने एक दूसरे का हाथ पकड़ा हुआ था और वो लड़की उसको हनी बोल रही थी। जिसके बाद पिल सूजिन के पास जाता है और उसे बोलता है कि तुम्हारे फियोंसे की गर्लफ्रेंड है, और वो सूजिन को ये बताने के लिए कि उसका फियोंसे उस लड़की के कितना करीब था वो उसके पास जाता है। और हम सब ने देखा है कि जब भी पिल सूजिन के पास जाता है तो वो बहुत ज्यादा नर्वस हो जाती है, तो वो पिल को धक्का दे देती है। जिसके बाद वो गिर जाता है और उसे याद आता है कि उसने जब भी टाइम ट्रेवल किया था तब 12 बजे थे,
तो उसे समझ में आ जाता है कि वो 12 बजे ही टाइम ट्रेवल कर सकता है। लेकिन जब सुजिन ने उसको धक्का दिया था तो उसके सिर में इंजरी हो जाती है और वो बेहोश हो जाता है। और वो जब जगता है तो सुजिन उसके पास ही बैठी होती है और वो उसका बहुत ज्यादा ध्यान रख रही होती है। और ये देखकर पिल का दिल बहुत जोर से धड़कने लग जाता है। फिर वो दोनों जा रहे होते हैं तो पिल सुजिन को वॉक पर चलने के लिए पूछता है। तो सुजिन उसको बोलती है कि तुम्हें क्या लगता है, तुम मुझे डेट कर रहे हो? और बोलती है कि तुम इतना ज्यादा मत करो। और पिल को कहती है कि मैं अपने घर जा रही हूँ और तुम भी अपने घर जाओ। तो पिल सुजिन को बोलता है कि वो उसे घर तक छोड़ देगा। तो सुजिन पिल को बोलती है कि तुम्हें मुझे घर छोड़ने की जरूरत नहीं है और उसे अपने हाथ की अंगूठी दिखाती है और बोलती है कि मेरी शादी होने वाली है और कहती है कि अगर तुम्हारे पास टाइम हो तो तुम मेरी शादी में आ जाना। और वो वहाँ से जाने लगती है, पर पिल वहीं खड़ा होकर उसको देखता रहता है और सोचता है कि अगर वो मुझे पसंद करती है तो मुझे मुड़ के जरूर देखेगी। पर सुजिन उसको मुड़कर नहीं देखती तो वो वहाँ से जाने लगता है। तो हमें दिखाते हैं कि सुजिन वापस आती है, पर पिल काफी आगे निकल चुका होता है। वो पिल के साथ वॉक पर जाने के लिए वापस आई थी और वो खड़ी खड़ी पिल को देखती रहती है और सोचती है कि उनकी टाइमिंग सही नहीं है। फिर हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि पिल पुलिस से छुपने के लिए जिनसू के घर चला जाता है। तभी वहाँ पर एक आदमी आ जाता है और वो कहता है कि उन्होंने सुजिन का किडनैप कर लिया है क्योंकि उसके बॉस पिल से मिलना चाहते हैं। और उन्होंने सुजिन का किडनैप इसलिए किया है क्योंकि उन्हें लगता है कि सुजिन पिल की गर्लफ्रेंड है और वो उसे बचाने के लिए जरूर आएगा। तो पिल उस आदमी के बॉस के पास जाता है और वो चाहता है कि पिल उसके लिए काम करे, जिसके बाद पिल उन सब गैंगस्टर्स को पीटता है और सुजिन को बचा लेता है। पर फिर पुलिस पिल के पीछे पड़ जाती है तो वो सुजिन के साथ छुप जाता है। तो सुजिन पिल को पुलिस को सरेंडर करने के लिए कहती है। तभी 12 बजने वाले होते हैं तो पुलिस से बचकर मैनुअल के पास चला जाता है और वो फिर से टाइम ट्रेवल करता है और यहीं पर एपिसोड खत्म हो जाता है। अब वो इस बार कौन से टाइम में पहुंचेगा ये आपको अगले पार्ट में पता लगेगा। आप लोगों को ये तो समझ में आ गया होगा कि इस ड्रामा में आप पहले से नहीं बता सकते कि आगे क्या होने वाला है, लेकिन मैं इतना बता दूं कि ड्रामा बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है।